हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो जैसा कि मैंने कहा था कि हम मॉक टेस्ट करेंगे आज, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस्ड होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज द हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी किसने दी है? इसे मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। ऑप्शन है आपके विल्बर श्रैम, हैरोल्ड लासवेल, शैनन एंड वीवर या पॉल लजारस्ट्रीट। तो हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी जो है वो आपकी दी है लासवेल ने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टीवेशन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस आर मार्शल मकलुहन, जॉर्ज गर्बनर, इल्हू कार्ट्स या डेविड बर्लो। तो कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी है? वो आपकी दी है जॉर्ज गर्बनर ने। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, विच थ्योरी एम्फसाइजेज व्हाट मीडिया डू टू पीपल। मतलब ये कौन सी थ्योरी जो है वो ये बताती है कि पीपल जो है मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स और डिज़ायर के लिए। तो ऑप्शन है आपके यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, कल्टीवेशन या स्पायरल ऑफ साइलेंस। तो व्हाट मीडिया डज टू पीपल, ये जो है आपकी यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी जो है एम्फसाइज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी मैंने जो है विस्तार में भी समझा रखी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर कहें तो ये जो थ्योरी होती है, एक फ्रेमवर्क होता है कि पीपल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं अपनी नीड्स और डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, ना कि मीडिया पीपल को किस तरीके से इफेक्ट करती है। और बात करें ये थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है आपकी ल्यू कार्ड्स और जेब लमर ने 1974 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी was proposed by. Options are Elizabeth Neole, जॉर्ज गर्बनर, हैरोल्ड लासवेल या डेनिस मैकवेल। तो स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो है वो आपकी दी है एलिजाबेथ न्योले ने। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार कराया है और इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फिफ्थ है मैजिक बुलेट थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैजिक बुलेट थ्योरी सजेस्ट दैट मीडिया मैसेजेस आर। ऑप्शंस आर सेलेक्टिवली रिसीव्ड, पावरफुल एंड डायरेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एंड इंटरैक्टिव या इनफेक्टिव। तो मैजिक बुलेट थ्योरी जो है ये बताती है कि जो मीडिया मैसेजेस होते हैं वो डायरेक्ट जो है एक निडल की तरह या फिर एक बुलेट की तरह इंसान को जाके अटैक करते हैं और उनको मतलब एकदम से उन पे यकीन दिला देते हैं। तो ये पावरफुल एंड डायरेक्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाली थ्योरी भी जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। सिक्स्थ है आपकी टू स्टेप फ्लो थ्योरी एम्फसाइजेज द रोल ऑफ। ऑप्शंस आर ओपिनियन लीडर्स, गेट कीपर्स, प्रोपोगेंडा या टेक्नोलॉजी। तो टू स्टेप थ्योरी जो है आपकी वो किस चीज़ पे जो है फोकस करती है? ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर पे जो है वो टू स्टेप फ्लो थ्योरी जो है करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि मतलब एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोग अगर कर रहे हैं तो उनके ओपिनियन लीडर जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो पीपल्स के जो बिलीफ और एटीट्यूड है उसको शेप करते हैं, मतलब उनको अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मीडिया जो है ऑडियंस पे कभी कभार इनडायरेक्टली ओपिनियन लीडर के थ्रू जो है थोड़ा सा इफेक्ट डालती है। और इसकी बात करें थ्योरी कब आई थी, तो ये 1948 में आई थी। और ये थ्योरी किसने दी थी ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 3 लोगों ने दी थी, तीनों का नाम जो है कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 7th है आपका, मार्शल मकलुहान फेमस फ्रेज इज। ऑप्शंस आर द मीडिया इज द मैसेज, द ग्लोबल विलेज, मीडियम इज द मैसेज या इंफॉर्मेशन इज द पावर। तो मार्शल मकलुहान का फेमस फ्रेज क्या है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मीडियम इज द मैसेज। अब ग्लोबल विलेज भी मार्शल मकलुहान का है लेकिन ये फ्रेज नहीं है, ये सिर्फ एक उनका टर्म है जो उन्होंने दिया था। यहाँ पे फेमस फ्रेज की बात हो रही है, तो फेमस फ्रेज क्या है उनका? मीडियम इज द मैसेज। 8th क्वेश्चन, एजेंडा सेटिंग थ्योरी फोकसेस ऑन। ऑप्शंस आर मीडिया अफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, हाउ मीडिया शेप्स पब्लिक प्रायोरिटीज, ऑडियंसेस रेजिस्टेंस टू मीडिया या मीडिया ओनरशिप इम्पैक्ट। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो है फोकस करती है आपकी मीडिया शेप्स पब्लिक प्रायोरिटीज़ पे, और इसको आपको विस्तार से समझना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। 9th है, गेट कीपिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। गेट कीपिंग किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है आपके न्यूज़ सेलेक्शन, ऑडियंस फीडबैक, मीडिया कन्वर्जेंस या प्रोपोगेंडा। अब गेट कीपिंग एक तरीके से सिलेक्शन होता है, जैसे गेट कीपर्स होते हैं, किसको अंदर आने देना है किसको नहीं आने देना वो ध्यान रखते हैं। तो गेट कीपिंग भी उसी तरीके से है न्यूज़ के सिलेक्शन में कि कौन सी न्यूज़ जो है आगे जाएगी और किसे ड्रॉप आउट करना है। तो ये न्यूज़ सिलेक्शन में जो है इस्तेमाल की जाती है।
10th है आपका एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस आर स्टुअर्ट हॉल, डेनिस मैकवेल, विल्बर श्रैम या नोएम चॉम्स्की। तो एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल जो है वो आपका स्टुअर्ट हॉल ने दिया है। ये अभी तक मैंने समझाया नहीं है चैनल पे, अगर आपको समझना है तो आप बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। 11th है, 11th से 20th क्वेश्चन हम जो है जर्नलिज्म पे करने वाले हैं, जर्नलिज्म से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू, ऑप्शंस आर जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर। तो फोर्थ स्टेट जो है वो मीडिया को कहा जाता है, गणतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस है, मीडिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन, investigative journalism involves, options are writing editorial pieces, uncovering hidden facts, promoting products या publishing press releases। तो इन्वेस्टिगेशन हम कब करते हैं, जब हम कुछ हमें नहीं पता है उसको जानने की कोशिश करते हैं, किसी हिडन फैक्ट को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13th is the inverted pyramid structure is used in, options are फीचर राइटिंग, हार्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स या एडवर्टीजमेंट। तो इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर जो है वो होती है आपकी यूज़ हार्ड न्यूज़ में जो है ज़्यादा यूज़ की जाती है इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 इज द बायलाइन इन अ न्यूज़ आर्टिकल इंडिकेट्स द पब्लिकेशन डेट, द ऑथर्स नेम, द सोर्स ऑफ न्यूज़ या द मेन हेडलाइन। तो बायलाइन क्या होती है, किसी को क्रेडिट दिया जाता है कि ये इसके थ्रू ये आर्टिकल लिखा गया तो उसकी बायलाइन है, तो ये ऑथर का नेम होता है। तो ऑथर नेम इज द करेक्ट आंसर। 15th इज येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू एथिकल रिपोर्टिंग, सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज या डेवलपमेंटल जर्नलिज्म। तो येलो जर्नलिज्म जो होती है, सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ जो होती है उसके लिए कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। The first Indian newspaper was, options are the Times of India, बॉम्बे समाचार, द बंगाल गजट या फिर हिंदुस्तान टाइम। तो फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर हमारे को पता है कि बंगाल गजट है, जेम्स अगस्टस हिकी ने जो दिया था 1780 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन, इन जर्नलिज्म बीट रेफर्स टू, ऑप्शंस आर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिपोर्टिंग, अ हेडलाइन फॉर्मेट, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग या टाइप ऑफ न्यूज़ फीचर। तो बीट क्या होती है कि कहते हैं ना कि वो इस बीट का रिपोर्टर है या उस बीट का रिपोर्टर है। तो बीट इज कि एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें रिपोर्टिंग की जा रही है, वो से हम बीट कहते हैं जर्नलिज्म के लैंग्वेज में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 18th क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट आर डिजाइंड टू, ऑप्शंस आर प्रमोट प्रोडक्ट्स, रेज अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज, जनरेट रेवेन्यू या क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो पीएसएस जो है वो सोशल इश्यूज़ पे अवेयरनेस रेज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट कौन से होते हैं, रेज अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज, पीएसए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19th इज द एडिटोरियल इन न्यूज़पेपर टिपिकली प्रेजेंट फैक्ट, एनालाइज न्यूज़, एक्सप्रेस ओपिनियन या अनाउंस एडवर्टीजमेंट। तो एडिटोरियल जो होते हैं एक तरीके से ओपिनियन होते हैं बड़े बड़े सीनियर एडिटर्स के न्यूज़पेपर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन, न्यूज़ एजेंसी लाइक रॉयटर्स एंड एपी आर नोन फॉर, ऑप्शंस आर पब्लिशिंग एडिटोरियल, प्रोवाइडिंग सिंडिकेटेड न्यूज़, क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट या प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। तो रॉयटर्स और एपी एसोसिएटेड प्रेस जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, न्यूज़ बेचती हैं। तो ये क्या है, प्रोवाइडिंग सिंडिकेटेड न्यूज़, मतलब ये क्या करते हैं, सेल करती है न्यूज़ को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर 21 से 25 हम मीडिया लॉ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शंस आर 1947, 1956, 1966 या 1978। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 1966 में पहली बार आया था, उसके बाद वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1979 में। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। सेकंड क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज गारंटेड अंडर, ऑप्शंस आर आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(a, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 14। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो फ्रीडम हमें जो है, अगर हमें कुछ नहीं मीडिया आर्टिकल्स नहीं पता है, हमें एक आर्टिकल तो हमेशा याद रखना, आर्टिकल 19। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है तो आर्टिकल 19, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपसे प्रेस से संबंधित है, उसमें आर्टिकल 19 दिया गया है, तो उसका आंसर भी आर्टिकल 19 होगा, क्योंकि मीडिया के एग्जाम में अधिकतर यही आर्टिकल पूछा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
23rd इज डिफॉर्मेशन इन मीडिया लॉ रेफर्स टू, डिफॉर्मेशन इज मानहानि, तो ये किस चीज़ के मतलब लिए रेफर करती है? मिस रिपोर्टिंग इवेंट्स, पब्लिशिंग फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट, रिफ्यूजिंग टू पब्लिश न्यूज़ या लीक गवर्नमेंट सीक्रेट। तो डिफॉर्मेशन कब किया जाएगा? जब हम कुछ ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट या फिर किसी की छवि को खराब करेंगे तो वो हम पे डिफॉर्मेशन करेगा। दो टाइप के होते हैं, लाइबल एंड स्लैंडर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 24th इज विच एक्ट रेगुलेट्स ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया? ऑप्शंस आर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 या फिर कॉपीराइट एक्ट 1957। तो ब्रॉडकास्टिंग कौन करेगा? जो टेलीविजन के थ्रू होती है, टेलीविजन से हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 जो है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेट करती है इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 25th इज एथिकल गाइडलाइंस फॉर जर्नलिस्ट आर कॉमनली नोन एज प्रेस कोड, जर्नलिस्ट क्रीड, मीडिया एथिक गाइड या कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो गाइडलाइंस बनाई जाती है जर्नलिस्ट के लिए उसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब 5 क्वेश्चन हम करेंगे एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन सब्जेक्ट से। तो 26th क्वेश्चन आपका, एडा इन एडवर्टीजमेंट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस आर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, अवेयरनेस, आइडियाज, डिजाइन, एक्शन, एडवर्टीजमेंट, इंट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अट्रैक्शन या एम, इंटरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑडियंस। तो एडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27th is public relation primarily aims to sell product, build a positive image, पब्लिश न्यूज़ स्टोरीज या इंक्रीज सर्कुलेशन। तो पब्लिक रिलेशन का काम होता है एक पॉजिटिव इमेज जो है प्रेजेंट करना ऑडियंस के सामने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 28th क्वेश्चन, एन एडवर्टीजमेंट टारगेट ऑडियंस रेफर्स टू जनरल पॉपुलेशन, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, न्यूज़ एडिटर्स या फिर न्यूज़ एजेंसीज। मतलब जो एक एडवर्टीजमेंट होता है वो ऑडियंस को जो टारगेट करता है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स को जो है एक एडवर्टीजमेंट की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है उनके कस्टमर्स का, कि चाहे वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो बूढ़ों को मतलब बुजुर्ग को टारगेट कर रहे हैं या फिर जवानों को कर रहे हैं, वो एक एडवर्टीजमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 29th is a press release is a government order, a public relation tool, a paid advertisement या magazine feature। तो प्रेस रिलीज क्या होती है? एक PR टूल होती है। तो पब्लिक रिलेशन टूल इज द करेक्ट आंसर। 30th, in PR a crisis communication plan is used to, options are promote products, handle negative publicity, write press releases या डिज़ाइन एडवर्टीजमेंट। तो PR में क्राइसिस कम्युनिकेशन जो है नेगेटिव पब्लिसिटी को हैंडल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। फिर अब मीडिया एंड सोसाइटी से हम करें तो द टर्म डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू, ऑप्शंस आर द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, डिफरेंस इन मीडिया ओनरशिप या इंटरनेट सेंसरशिप। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? जैसा अगर हम ट्रेडिशनल डिवाइड की बात करें तो जिसमें क्या है ऊंच नीच गोरा काला ये सब होता है, इसी तरीके से डिजिटल डिवाइड में होता है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में जो अनइक्वल एक्सेस है वो डिजिटल डिवाइड में होती है। 32 is media literacy involve technical knowledge of journalism, analyzing and evaluating media content critically, producing content for social media या फिर writing for newspaper। तो मीडिया लिटरेसी क्या है? एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग मीडिया कंटेंट क्रिटिकली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 33rd इज सिटीजन जर्नलिज्म रेफर्स टू प्रोफेशनल जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग बाय जनरल पब्लिक, मीडिया एक्टिविज्म या फिर प्रोपोगेंडा, गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा। तो सिटीजन जर्नलिज्म किसे कहते हैं? जो जनता करती है, आम लोग करते हैं। आम लोग अगर कोई न्यूज़ जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग करके वायरल कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट रिपोर्टिंग बाय जनरल पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोगेंडा इन मीडिया इज न्यूट्रल रिपोर्टिंग, बायस्ड कम्युनिकेशन एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग ओपिनियन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट। प्रोपोगेंडा इन मीडिया का मतलब है बायस्ड कम्युनिकेशन, जो लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है। 35th इज द वॉचडॉग रोल ऑफ मीडिया रेफर्स टू, ऑप्शंस आर रिपोर्टिंग ऑन क्राइम्स, मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एंड होल्डिंग इट अकाउंटेबल, इन्वेस्टिगेटिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़ या प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट राइट। तो वॉचडॉग रोल ऑफ मीडिया क्या होता है?
गवर्नमेंट को मॉनिटर करना और उनकी सारी चीज़ों पे नज़र रखना और उसको मतलब होल्डिंग इट अकाउंटेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 36 की बात करें तो है आपका TRP इन टेलीविजन स्टैंड्स फॉर टोटल रेटिंग पॉइंट्स, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट या फिर टेलीविजन रीच परसेंटेज। तो TRP की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 37th इज टेबुलाइड न्यूज़पेपर आर नोन फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट, एकेडमिक रिपोर्टिंग या फिर बिजनेस न्यूज़। तो टेबुलाइड जो है न्यूज़पेपर, उनमें अधिकतर सेंसेशनलाइज न्यूज़ जो होती है वो दिखाई जाती है, क्योंकि टेबुलाइड न्यूज़पेपर जो है अपने सेंसेशनलिस्ट जर्नलिज्म की वजह से फेमस होते हैं। जैसे वो क्राइम, सेलिब्रिटी गॉसिप और बहुत सारे जो जूसी टॉपिक्स होते हैं ना उनको कवर करते हैं, तो इसके लिए टेबुलाइड न्यूज़पेपर जो होते हैं वो फेमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज ऑफ 2025 इज, ऑप्शंस आर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या टिकटॉक। तो लार्जेस्ट सोशल मीडिया 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी है? फेसबुक है। टिल नाउ इट हैज़ ओवर 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेसबुक। 39th is a podcast is, options are a written news article, a live video stream, a digital audio file for streaming or download और अ टाइप ऑफ टेलीविजन शो। तो पॉडकास्ट क्या होता है? एक डिजिटल ऑडियो फाइल होती है किसी भी चीज़ को डाउनलोड और स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीमिंग करने के लिए जो हम डिजिटल ऑडियो फाइल करते हैं उसे हम पॉडकास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज टू कंट्रोल पब्लिक बिहेवियर, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन, सेंसर इन्फॉर्मेशन या जनरेट रेवेन्यू। तो प्राइमरी फंक्शन मास कम्युनिकेशन का सिर्फ होता है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और एंटरटेन करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो ये 40 क्वेश्चन हमने इस मॉक टेस्ट में देखे। ऐसे हम जो है डेली करेंगे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे जो है एक मॉक टेस्ट जरूर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।